सभी संविदा कर्मियों के दिमाग में एक बात तो चल रहा होगा कि भाई हमारा मानदेय वृद्धि कब होगा और हमारा समायोजन कब होगा, कब हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो चलिए, आज अगर ऐसा कुछ दिमाग में आप लोगों का भी चल रहा है, आप लोग भी सोच रहे हैं कि हमारा कब होने वाला है, तो ये वीडियो खासकर आप लोग के लिए होने जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ संविदा कर्मी से जुड़ी हुई जानकारी। तो साथियों, आपको पता है कि सबसे पहले तो बिहार में अगर देखा जाए तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और सिर्फ पूर्ण बहुमत ही नहीं, एक तरफा सब कुछ गवर्नमेंट को मिला। यानी यूं कहा जाए कि सरकार ये नहीं कह सकती है कि ये समाज के लोग हमें वोट दिए, ये समाज के लिए वोट नहीं दिए। पूरा बिहार एकजुट होकर के सरकार बनाने में मदद किया, तभी तो लमसम 243 में पूरा का पूरा सीट सरकार को आ गया। ये तो सब लोग जान रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी मेजॉरिटी सरकार को मिली है, तो सरकार को भी तो ये सोचना पड़ेगा ना कि भाई अब जनता के हित में काम करना है। तो जनता के हित में काम करने की जहां तक बात है, तो ये भी आप देख रहे हैं कि लगातार एक्शन मोड में सरकार चली गई। सरकार बनते के साथ सबसे पहला एक्शन जनता के लिए शुरू हो गया, बुलडोजर। एक बड़ा एक्शन बिहार में शुरू हो गया, और ये एक्शन आखिर क्यों नहीं? विकास तो चाहिए, और विकास के लिए जगह चाहिए, जो वाजिब गवर्नमेंट का जगह है। तो जो गवर्नमेंट का जगह है उसके लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। निजी आपके घर पे तो बुलडोजर नहीं चल रहा है ना। गलती तो आपकी है कि आप सरकारी जगह पे आए। अच्छा, चलिए आते हैं हम लोग संविदा कर्मी पे। दूसरी ओर सरकार का दूसरा एक्शन शुरू हो गया। यहां से गवर्नमेंट की सच्चाई पता चलती है। बहुत लोग बुलडोजर को लेकर के अफवाह उड़ा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। अरे भैया, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही हो रहा है। गवर्नमेंट अपने क्षेत्र की रक्षा कर रही है। गवर्नमेंट को जो विकास के लिए जो व्यवस्था चाहिए उसको ले रही है, और वो भी अपना अतिक्रमण हटा रही है, न कि कोई नाजायज किसी के घर पे जाकर के बुलडोजर चल रहा है। तो गवर्नमेंट वाजिब चल रही है। अब दूसरी ओर आप लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री को अगर आप देखें तो वो अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य करते हुए दिख रहे हैं या नहीं। जैसे ही कुर्सी पे काबिज हुए, सबसे पहला उनका स्टेटमेंट जो आया, वो स्टेटमेंट क्या था? 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा हम किए हैं बिहार वासियों को, वो वादा हम पूरा करेंगे। 50 लाख सरकारी नौकरी इस पंचवर्षीय योजना में हम दे देंगे, और 50 लाख रोजगार भी दे देंगे। ये बातें भी क्लियर हुई, और ठीक उसके तुरंत बाद एक्शन मोड में सरकार दिखी। और सरकार ने क्या किया? तुरंत पिंक सिटी बस को लेकर के अनाउंसमेंट हो गया, फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया। चंद दिनों का और मोहलत है, उस समय तक फॉर्म भरना है। कोई भी महिला जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, हैवी वाला, वो डायरेक्ट जो है फॉर्म अप्लाई करके नियुक्ति पत्र ले सकती है। वहां ट्रेनिंग करेगी, ट्रेनिंग के बाद उसको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो सरकार तो एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन वो नौकरी संविदा पर होगा। इसकी पूरी जानकारी 2 दिन पहले हम वीडियो में दे दिए हैं, अगर नहीं देखे तो जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन चलिए बात करते हैं अब जो संविदा कर्मी हमारे जो बचे हुए हैं, क्योंकि पहले भी बहुत सारे संविदा कर्मियों का मानदेय वृद्धि किया गया है। बहुत सारे संविदा कर्मियों का जो है मांग को सरकार मानी है। अब बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी बचे हुए हैं जिनका मानदेय वृद्धि होना है, जो लगातार मांग उठा रहे हैं। उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि सबके लिए ये जरूरी है। तो उनके लिए कब क्या होने जा रहा है? तो साथियों, आपको पता होना चाहिए कि नई सरकार बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है 1 दिसंबर से। और जब 1 दिसंबर से ये सत्र शुरू होगा, तो ये सत्र खास सिर्फ सरकार के लिए खास नहीं है। सरकार के लिए तो खास है ही, क्योंकि आपको पता है इसमें स्पीकर का चुनाव होना है,
उसके बाद गवर्नमेंट सुचारू रूप से काम करना शुरू करेगी। तो जब गवर्नमेंट सुचारू रूप से काम करना शुरू करेगी सदन में, तो सदन में उसके लिए पहला व्यवस्था क्या चाहिए, तो भाई स्पीकर पद। तो उसके लिए तो 2 तारीख की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाएगा, 2 तारीख को स्पीकर चुन लिया जाएगा और ठीक तब सदन की असली कार्रवाई शुरू होगी और वहां से आपको संविदा कर्मियों के लिए बड़ी जानकारी निकलनी शुरू होगी। क्यों? क्योंकि कल के वीडियो में आपने देखा होगा और आपको जानकारी दिया गया था कि प्रधान सचिव महोदय जो है वो डायरेक्ट ये बात कह चुके हैं कि अब कोई भी पेंडिंग फाइल रहने वाला नहीं है। जो भी पेंडिंग फाइल पड़ा हुआ है उसको क्लियर कीजिए और उसको कैबिनेट में भेजिए आप। दूसरी बात, सदन की अगर आप बात करते हैं तो आपका जो डिमांड है, आपकी जो आवाज है, आपकी जो मांग है, उसको सदन तक पहुंचाना ये आपका दायित्व भी बनता है। हम सब लोग को घर में बैठ करके सिर्फ मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मंजिल प्राप्त करने के लिए हमें भाग दौड़ करना होगा, अपने मंत्रालय तक सूचना देना होगा, अपने विभाग के उन लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा और विभागीय मंत्रालय तक जानकारी देने के बाद अपने विधायकों से संपर्क करने के बाद उनको सदन में आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना होगा। ये तो करना ही होगा। लेकिन एक अहम बात कि बहुत सारे संविदा कर्मियों का फाइल पेंडिंग में पड़ा हुआ था, वो सारे फाइल को अब क्लियर किया जा रहा है। युद्ध स्तर पे उस पे काम शुरू हो चुका है और आपको पता है कि जब उस पे युद्ध स्तर पे काम शुरू हो गया है तो सारा फाइल अब कहां जाएगा, अब कैबिनेट की ओर प्रस्थान करेगा और जैसे ही वो करेगा तो शुरुआत आपको देखने के लिए मिलेगा, संविदा कर्मियों के चेहरे पे खुशियों का जो लहर है वो देखने को लिए मिलेगा। क्योंकि जिनका जिनका फाइल क्लियर होकर के जैसे जैसे कैबिनेट की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे वो फाइल क्लियर होता हुआ नजर आएगा और आप लोगों का मांग पूरा होता हुआ भी नजर आएगा। और ये चीज इंडिकेट कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री का जो स्पीच हुआ है उससे ये इंडिकेट यानी संकेत अब मिलना शुरू हो गया है कि काम बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार करने के मूड में बनी हुई है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान देना है कि हम लोग अपनी ओर से कोई गलती ना करें। हम लोग का जो दायित्व है उस दायित्व को निभाएं। आप लोग अपनी आवाज को उठाने के लिए विधानसभा में प्रयास तेज कर दें, अपने मंत्रालय से मिलना शुरू कर दें, अपने जो विधायक है उनसे मिलना शुरू कर दें। दूसरी बात, जिनका जो लेटर पहले दिया हुआ है उसको नए सिरे से लेटर को फिर से जो है लोगों तक देना, अपनी बातों को वहां तक पहुंचाना। और सोशल मीडिया में तो हम सब लोग बैठे हुए हैं आपकी बातों को लगातार पहुंचाने के लिए और प्रयास भी कर रहे हैं। हर संविदा कर्मी जो कमेंट बॉक्स में अपने लिए लिखते हैं उनका नाम लेते हैं और उनके बारे में सरकार को आगाह करते हैं, सरकार को सचेत करते हैं कि इन लोग का काम होना चाहिए, मांग करते हैं कि उन लोगों का काम हर हालत में जो है जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। तो साथियों, आप देख रहे होंगे अभी मीटर रीडर रेगुलर परेशान है और इनकी बड़ी समस्या है, तो गवर्नमेंट इनके लिए भी कुछ करे। मानव बल हमारे जो हैं, साथ में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो कर्मचारी हैं जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनका मांग है, संख्याकी स्वयं सेवक का मांग है, लोक शिक्षक का मांग है, ग्राम रक्षा दल की मांग है, ग्राम कचहरी सचिव की मांग है, पुराने वार्ड सचिव की मांग है। ये सब ऐसी मांगे हैं जो काफी लंबे अरसे से मांगी जा रही है। बिजली विभाग के जो लाइन मैन हैं उनके लिए भी आवाज उठाने की जरूरत है, उनको खुद आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम सब लोग उनके साथ हैं और आप लोगों की बात जो है सरकार तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग भी करेंगे और सरकार से मांग भी करेंगे। लेकिन आपका जो दायित्व है आप लोग भी निभाइए, अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तो साथियों, अगर हम सब लोग मिलजुल करके कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो संभवतः उम्मीद बनता है कि बहुत जल्द हम लोग का काम भी बनता हुआ दिख सकता है और लगातार जो है अच्छी जानकारियां भी अब आप लोगों को मिलेगी।
क्योंकि सरकार एक्शन मोड में है और उनके सारे एक्शन पे हम लोग नजर बना करके रखे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।